हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आलोक कुमार ALK आपका केमिस्ट्री टीचर। देखो, जैसा मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि अब जेई मेन फर्स्ट सेशन 2022 के लिए 15 दिन बचे हुए हैं एग्जैक्टली। 22 तारीख से आपका लेकर के 22 से लेकर के 29 तारीख तक आपके जेई मेन के एग्ज़ाम होंगे और अभी आज 6 है तो 15 दिन बाकी हैं। और जैसा कि हमने पहले भी एडवाइस किया था, 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले, जब बच्चों का सिलेबस का कंप्लीट हो चुका था तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर किस तरीके से टाइम डिवाइड करें फॉर जेई मेन जेई एडवांस। तो हमने आपको पहले एडवाइस किया हुआ था कि जिनकी सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है और जो रिवीजन कर रहे हैं उनको कहा था कि जेई एडवांस पर जुटो अभी बढ़िया से, जेई मेन भी साथ में कवर होकर चलता है और आखिरी में जब 15 दिन बच जाएँ तो दैट बिकम्स द राइट टाइम टू स्विच ओवर कम्प्लीटली फॉर जेई मेन ओनली प्रिपरेशन। तो ये टाइम आ चुका है कि अपने जेई एडवांस्ड वाले मोड को स्विच ओवर करके जेई मेन पर आ जाएं। तो जेई मेन की प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर दें। नहीं पढ़ा हुआ है सब कुछ, जेई मेन सेंट्रिक जो कुछ चैप्टर्स होते हैं तीनों सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, उनको बार बार पढ़ना ताकि एग्ज़ाम में मार्क्स बढ़िया आएँ। क्योंकि जेई एडवांस तो अभी पहले जेई मेन फर्स्ट सेशन आएगा, फिर जेई मेन सेकेंड सेशन आएगा, फिर उसके बाद जेई एडवांस्ड आएगा, तो उसके लिए तो टाइम है। तो ये 15 दिन प्योरली आपको जेई मेन के लिए डेडिकेट करने चाहिए। अब उसमें करें क्या? देखो, एक तो आपने जो टाइम टेबल बनाया होगा, एक रिवीजन शेड्यूल बनाया होगा, वो तो आपको फॉलो करना ही है। बट उसमें साथ साथ एक चीज़ ये भी होती है कि जेई मेन के कुछ चैप्टर्स होते हैं। जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स होते हैं जिनमें आपको एनसीईआरटी से पूरी तरीके से पढ़ के जाना होता है, क्योंकि वो कई बार एनसीईआरटी की लैंग्वेज से क्वेश्चन उठा लेते हैं। कई बार तो ये भी कर लेते हैं कि जैसे एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में वो यूजेस ऑफ पोटाशियम, यूजेस ऑफ मैग्नीशियम, इनके यूजेस जो लिखे हुए हैं, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें से कोई लाइन उठा करके उसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के वो आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जैसे ब्लॉक केमिस्ट्री तो पढ़नी होती है, एनसीईआरटी इज़ द बाइबल काइंड ऑफ थिंग फॉर जेई मेन, फॉर ब्लॉक केमिस्ट्री। तो ब्लॉक केमिस्ट्री, मेटलर्जी, सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीटली आपको ये एनसीईआरटी से पढ़नी है। और वो टाइम अब है, वापस से एक बार आपने पढ़ रखा होगा, पहले 2 बार पढ़ रखा होगा, तीसरी बार पढ़ लें, चौथी बार पढ़ लें, काम आएगा, देखना फ़ायदा मिलेगा। नॉट ओनली दैट, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर इनऑर्गेनिक के लिए तो आप बोलते ही हो कि हमें एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए, तो क्या फिजिकल में भी? हाँ बिल्कुल। सॉलिड स्टेट का चैप्टर है, उसके पहले 1-2 पेजेस हैं तो उन्होंने डिफाइन किया हुआ है अमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। उसमें ग्लास के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्लीवेज के बारे में, किस तरीके से वो फ्लो करते हैं उसके बारे में बात करते हैं वो। लास्ट में सॉलिड स्टेट के एंड में भी जो 3-4 पेजेस दिए हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की है। 5 तरह के वो मैग्नेटिक नेचर होती है मटेरियल्स की, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड ऑल दैट, वो सब पढ़ के जाना है। डोपिंग के बारे में पढ़ के जाना है फॉर इंप्रूविंग द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर हम बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स की डोपिंग करते हैं, नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स जैसे आर्सेनिक हुआ उसकी डोपिंग करते हैं। तो उससे क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरीके से NPN ट्रांजिस्टर्स, N टाइप ऑफ कंडक्टर्स और P टाइप ऑफ कंडक्टर्स बनते हैं। नॉट ओनली दैट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, बिल्कुल एंड में जाएंगे तो गैल्वेनिक्स, जो लेड स्टोरेज बैटरी है, जो ड्राई सेल्स हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। कोरोजन के ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है दैट यू हैव टू रीड लाइन बाय लाइन, उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा, देखना। नहीं, वो जो नस्ट इक्वेशन है वो तो याद है आपको, वो तो खूब प्रैक्टिस की है आपने सॉरी, उसकी तो खूब प्रैक्टिस की है आपने। तो बट ये जो एंड वाली चीज़ें हैं, जो कई बार याद करने वाली चीज़ें होती हैं, दैट यू हैव टू फॉलो। इसी तरीके से और भी चीज़ें होती हैं, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हो गया, उसके अंदर भी कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स होते हैं कि हाँ, बर्फ़ को जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, बर्फ़ जम जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए एथिलीन ग्लाइकोल का सोल्यूशन का स्प्रे किया जाता है ताकि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो घट जाए और बर्फ़ आसानी से पिघल जाए, रिमूव हो जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हर चैप्टर में आपको मिलेंगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएंगे तो वहाँ भी मिलेंगी, सॉलिड स्टेट में मिलेंगी, केमिकल काइनेटिक्स में भी कुछ पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो थियोरेटिकल नेचर के होंगे और एनसीईआरटी में लिखे हुए होंगे। हो सकता है आपने अभी तक अच्छे से ना देखे हों, यू हैव टू रीड नाउ। एनसीईआरटी लो लाइन बाय लाइन, भले ही पेंसिल से या पेन से लाइन मारते चलो, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, लाइक दैट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो, चाहे वो बायोमोलिक्यूल्स हों। बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर जेईई मेन क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पूछता ही पूछता है। वाटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमेशा बात करते हैं कि नाइट्रेट आयन कितना अलाउड है, फ्लोराइड कितना अलाउड है, इसके ऊपर पता नहीं क्यों खास पसंद है उनको पूछना।
प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, इसलिए वो क्वेश्चंस पूछते हैं इन चीज़ों के ऊपर। बाकी 11th क्लास की एनसीईआरटी भी कई बार मिस्ड रहती है बच्चों से, क्योंकि वो ज़्यादा फोकस 12th वाले पर रखते हैं, तो वो भी पढ़ें। आजकल एटॉमिक स्ट्रक्चर एक डार्लिंग सा बना हुआ है जेई मेन में, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो। बोर मॉडल पे वो क्वेश्चन दोनों तरफ पूछ लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन दोनों जगह आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको एक बार देखनी चाहिए। तो ये 15 दिन इसी बात के लिए तो हैं। और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है, जैसे जैसे टारगेट पास आता है, तो इंटेंसिटी ऑफ योर एफर्ट्स बढ़ते जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 8 महीने पहले मान लीजिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जेई की, खूब मेहनत से की, फिर धीरे धीरे थकने लगे, बोर होने लगे। बोर होने वालों की कहाँ ज़रूरत है, यहाँ पर कंपटीशन है ना। ये तो रियलाइज़ करना ही पड़ेगा कि सो मेनी स्टूडेंट्स आर कंपीटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम टू सिक्योर ए गुड रैंक इन जेई। तो ये तो कंपटीशन है, आप ढीले नहीं पढ़ सकते। यू कैन नॉट सेलेक्ट डाउन ना। तो जैसे जैसे मैंने कहा ना, टारगेट पास आता है, आपके एफर्ट्स भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते चले जाने चाहिए। तो ये टाइम ऐसा है जब एक भी घंटा वेस्ट ना करें। नो सोशल मीडिया, फ्रेंड्स से ज़्यादा बात नहीं करनी है, आउटिंग्स कम से कम रखनी है, नहीं करनी है, और थोड़ा सा बायोलॉजिकल क्लॉक का भी ध्यान रखते हुए पढ़ाई करनी है। अब पता नहीं आपका जो सेंटर आएगा वो कहाँ आएगा, और साथ में वो कौन सी शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट। तो अपना बायोलॉजिकल क्लॉक थोड़ी सी नेचुरल तरीके से बना के चलें कि रात को अपना 11-12 बजे तक सो जाएं, सुबह 7 बजे उठ जाएं। इस टाइप का शेड्यूल। ये नहीं कि रात को 4-4, 5-5 बजे तक पढ़ रहे हैं और सुबह उठ रहे हैं फिर 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे टाइप से। ईश्वर ने रात सोने के लिए ही बनाई है भाई, समझ गए बात को। तो ये सब पॉइंट्स थे जो मुझे यहाँ बताने थे कि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री के भी जिनमें थियोरेटिकल पोर्शन है उसको ओमिट ना करें। एंड में जब बच्चे 2-3 दिन रह जाते हैं तब उनको याद आती है, अरे यार ये भी पढ़ना था, वो भी पढ़ना था, फिर घबराते हैं। घबराने से डबल लॉस होता है, फिर कॉन्फिडेंस भी शेक होता है आपका। और कॉन्फिडेंस तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने भले ही अपनी तैयारी में, प्रिपरेशन में सब कुछ आपने 70-75% भी बढ़िया से पढ़ा हुआ होगा, तो भी 99 परसेंटाइल आ जाएगा आपका। और यदि आपने 100% भी पढ़ा हो और कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया आपने एंड में, या कॉन्फिडेंस थोड़ा शेकी है आपका, अच्छा स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रहे हैं, तो पता चला और परफॉर्मेंस आपकी गिर जाएगी। तो अपने कॉन्फिडेंस को किसी भी कारण, कोई भी कारण ऐसा हो जो आपके कॉन्फिडेंस को गिरा सकता हो, इंश्योर करें कि वो कारण आपके सामने आए ही नहीं। कोई व्यक्ति ऐसा हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो सकता है, चाहे वो फ्रेंड्स हो या रिलेटिव हो। कई बार बात करके आपको लगता है और थोड़ा सा आपका मतलब खून का फ्लो बढ़ जाता है, मतलब गुस्सा सा आ जाता है, इरिटेट से हो जाते हो, बात ही मत करो, अवॉइड करो फॉर सम टाइम। ऐसा थोड़ी कि रिलेशंस ख़त्म कर देते हैं हम किसी से भी, फॉर सम टाइम। क्योंकि ये जो 15 दिन हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी डिसाइसिव, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पूरे साल की प्रिपरेशन, बच्चों ने 2-2 साल तैयारी करते हैं, पूरी 11th-12th उनकी प्रिपरेशन, जो ड्रॉप कर रहे हैं उनके लिए 1 साल की प्रिपरेशन इसी पर बेस्ड है। तो बच्चों, मैं आप यही कहना चाह रहा था आपसे कि दिस इज़ द टाइम टू स्विच ओवर टू जेई मेन प्रिपरेशन। लास्ट 15 डेज इनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें फॉर जेई मेन। एनसीईआरटी पढ़ें, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। मैथ्स में भी 1-2 चैप्टर्स होते हैं जो जेई मेन सेंट्रिक होते हैं, फिजिक्स में भी कुछ होते हैं, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, लॉजिक गेट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें। केमिस्ट्री में मैंने कुछ चैप्टर्स बताए थे, इनकी तरफ फोकस करें। और 15 दिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अभी तक एडवांस पढ़ा होगा, ठीक है, एडवांस्ड को रोक करके जेई मेन सेंट्रिक चीज़ों पर शिफ्ट कर जाएं और हर जो एग्ज़ाम आए उसमें अपनी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे। बेस्ट विशेस फ्रॉम माई एंड, ऑल द वेरी बेस्ट।